अगर आप सोचते हैं कि टॉपर्स दिन रात मेहनत करते हैं इसलिए वो टॉपर्स हैं, ये एक सच्चाई है। पर एक दूसरी सच्चाई ये है कि टॉपर्स एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। नोट्स का बहुत अहम योगदान है आपकी सफलता में, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में आप पढ़ने बैठेंगे तो कितनी चीजें आप रिकॉल करेंगे, लेकिन जो आपका एक नोट्स होगा, जो आपकी साल भर की मेहनत होगी, उसको आप अगर एक बार पलट लेंगे तो फिल्म की तरह पूरी जर्नी, पूरी तैयारी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगी। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके सामने वही नोट्स एक बार अपने आप खुल जाएगा और वहां से आपको सारी चीजें आपके एग्जाम में दिखने लगेंगी और आपके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नोट्स कैसे बनाएं और टॉपर्स बेसिकली नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत अच्छी चीज है बनाना, पर उसको समझना बहुत अच्छी चीज है कैसे हम बनाएं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो डिटेल में समझ में आ जाए। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। द राइट वे टू मेक नोट्स फॉर सीयूईटी प्रिपरेशन। सबसे पहला काम क्या? फॉलो द 3 लेयर नोट्स रूल। यह रूल आपको फॉलो करना होगा, अपने आप को समझाइए। और इसी तरीके से सबसे पहले 3 लेयर रूल में सबसे पहला लेयर एनसीईआरटी हाइलाइट्स। डोमेन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स जो मार्क करने होंगे, हाइलाइट्स से आपको इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में मिल रही हैं उनको लाइन पर मार्कर से मार्क करना होगा। पूरी किताब में एक पेज पढ़ेंगे तो आपको 10 ऐसी लाइन मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली बार जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो सिर्फ उन्हीं 10 लाइन पर फोकस रखना हमको। दूसरा लेयर क्या करना है? कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है या फिर जब आप जीएटी पढ़ रहे हैं, आप क्वांट पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके जीएससी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं। पर कैसे नोट्स? समराइज नोट्स बनाने हैं, की नोट्स बनाने हैं। अपनी कॉपी पर पूरे समरी को लिख लेना है। मतलब बैटल ऑफ बक्सर जो है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ये नोट्स में लिख लेना है हमको, समराइज में। हमें ये नहीं जानना है कि बैटल ऑफ बक्सर का रीजन क्या था, बैटल ऑफ बक्सर जो है उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कहां गया, कितने घोड़े लड़े, इससे कोई मतलब नहीं। पर बुक में आपको सब मिलेगा। तो हमें क्या करना है? अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना है वहां पे। तीसरा लेयर क्या है? क्विक रिवीजन सीट्स बनानी होंगी हमको छोटी छोटी सीट्स बनानी है। क्या 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 होना चाहिए उनमें? 1 पेज समरी होना चाहिए पर चैप्टर विद द कीवर्ड, डेट्स, फॉर्मूला, ये सब होना चाहिए। मतलब एक पेज हमने मिडाइवल हिस्ट्री का खोला तो हमने स्लेव डायनेस्टी खोला तो स्लेव डायनेस्टी का एक पेज में पूरा लिखा रहना चाहिए, कौन कौन से राजा है, इन्होंने कौन कौन से काम किए, क्या क्या डेट है उनका। तो वो एक पेज हम पलटेंगे तो हमें डेट, समराइज पूरा याद हो जाएगा। तो ये 3 लेयर रूल आपको फॉलो करना होगा। देन उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, यूज द 60, 30 एंड 10 मेथड। ये 60, 30 एंड 10 मेथड क्या है भाई? जो आपको आपके नोट्स में बहुत सहायता करने वाला है। सबसे पहले 60% कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। 60%, 40% नहीं, सिर्फ 60% हमें कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करना है अपने आप को। मतलब हमें कॉन्सेप्ट भी आता रहे। 30% क्या है? हमें एग्जांपल्स अपने नोट्स में लिखने हैं, केस स्टडीज लिखने हैं और कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स मतलब हमें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि हमको यह पढ़ना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के किस किस स्टेट से गुजरती है। हमने पढ़ लिया, नाम हमें याद नहीं हो रहा। कीवर्ड, मित्र पर गमछा झार, शॉर्ट ट्रिक्स, कीवर्ड्स ये लिख दिया, हमें याद हो गया। अब कोई भी पूछेगा हम बता देंगे कौन कौन से स्टेट गुजरते हैं। 8 राज्यों के नाम याद करने से अच्छा एक लाइन याद कर लिए। ये कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में 10% ट्रिकी फैक्ट्स एंड डेटाबेस पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन लड़ा, साइंस में फॉर्मूलेज हमें लिखने पड़ेंगे, विटामिन से होने वाले रोग लिखने पड़ेंगे। साथ में हम जब डोमेन में पहुंचते हैं तो एनसीईआरटी में से हमें डेटाबेस में क्वेश्चन निकाल लेने होंगे, डेट्स निकालने होंगे छोटे छोटे। तो ये 60, 30 और 10 का फॉर्मूला अपनाएंगे तो आप अपना नोट्स बेहतर बनाएंगे। कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल रिकॉल्स होगा उससे और बैलेंस नोट्स बनेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख लिए, सिर्फ ट्रिक लिख लिए नहीं, बैलेंसिंग नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरे तरीके पर हम आते हैं, मेक अ विजुअल नोट्स। हमें नोट्स को थोड़ा विजुअल बनाना होगा ताकि हमारे माइंड में, हमारा माइंड जो है ना विजुअलिटी को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो हमें क्या करना होगा? माइंड मैप्स बनाने होंगे छोटे छोटे, हमें चार्ट बना लेने होंगे, हमें एरोज का यूज करना होगा
कलर कोड्स का यूज करना होगा। कोई एक सिंबल है तो उसको ब्लू कलर से कर दिए, कोई एक है तो उसको पिंक कलर से कर दिए, कोई एक है तो येलो कलर से हाईलाइट कर दिए, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैसे, ज्योग्राफी में हमें मैप का यूज करना है, पॉलिटी में हमें फ्लो चार्ट्स का यूज करना है, इकोनॉमिक्स में हमें ग्राफ का यूज करना है। जैसा सब्जेक्ट वैसा हमें जो है विजुअलिटी दिखानी है। अब ऐसा ना हो कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और बना रहे हैं वहां पे क्या कहते हैं मैप। इकोनॉमिक्स में मैप कहां है, मैप तो ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में हमें मैपिंग का बहुत खासा ख्याल रखना होगा। ऐसे ही फिजिक्स की बात कर लेते, केमिस्ट्री की बात कर लेते, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलाज के हमें छोटे छोटे ट्रिकी नोट्स बना लेने होंगे कि पीबी मतलब लेड होता है, NaCl मतलब क्या होता है, H2O का मींस मतलब H2O मींस क्या होता है। तो ये फॉर्मूलेज हमको अलग छोटे छोटे नोट्स बनाने होंगे। विजुअल जो होता है वो आपको 3x जो है आपके माइंड को बूस्ट करता है, ज्यादा तेजी से आप उस चीज को कैप्चर करते हैं, ठीक है। चौथा, रिवीजन नोट्स एवरी संडे। और आपको क्या करना है, नोट्स को हर संडे रिवीजन करना है, सिर्फ बनाना नहीं है। सिर्फ बना के छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें उसको रिवाइज करते रहना। अब इसका कैसे तरीका है, आज हमने बनाना शुरू किया, आज से नोट्स बनाना शुरू किया, अगला संडे आया, जितना हमने बनाया उसको रिवाइज कर लिया, फिर संडे से अगले संडे के बीच में हमने कुछ और बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पहले संडे के पहले बनाया है उसको छोड़ना नहीं है, फिर हमको पहले पेज से फिर वहां तक पहुंचना है। तो पहली बार रिवाइज करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, दूसरी बार रिवाइज करेंगे 1 घंटा लगेगा, ये टाइम बढ़ता जाएगा। और एक टाइम बाद क्या होगा, जो सबसे पहले दिन रिवाइज किया था आपने वो आपके एकदम दिमाग में छप जाएगा, फिर आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाना है। ये एक टेक्निक है नोट्स को रिवाइज करने की। सीयूटी टॉपर्स जो होते हैं वो अपने वीकली नोट्स रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म में कोई चीज टिक नहीं सकती, तो उसको टिकाना है तो आपको प्रैक्टिस निरंतर जो है कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना होगा। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है सबसे पहले डिजिटल एंड द हैंड रिटेन नोट्स। हमें डिजिटल और हैंड रिटेन नोट्स में क्या हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। जब मैं डिजिटल नोट्स की बात करता हूं तो वन नोट्स, नेशंस, गूगल डॉक पे आप नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ में नोट्स मिल जाते हैं, वो तो आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ में हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए, वो आपके लिए इजीबल होता है, सर्च करना वो करना। पर हैंड रिटन नोट्स की बात करें तो हैंड रिटन नोट्स जो होता है वो आपके ऑफलाइन रिवीजन के लिए बहुत काम देता है। क्योंकि अगर पीडीएफ मान लीजिए हम हर क्लास का पीडीएफ आपको देते जा रहे हैं, जब आपका एग्जाम आएगा कितना पीडीएफ आप खोल के पढ़ेंगे, कितनी क्लासेस का पीडीएफ खोलेंगे। लेकिन हर क्लास की पीडीएफ का एक शॉर्ट नोट्स आपके पास रहेगा, तो आप बस एक कॉपी उठाएंगे और आपका पूरा हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी एक एक कॉपी में आप कंप्लीट कर देंगे। हर क्लास का पीडीएफ खोलने से बेहतर है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, तो जो होगा वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है और ज्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो अभी जाइए हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी जाइए और जुड़िए हमारे साथ हमारे हौसला बैच में। अगर आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ हौसला बैच में आते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, डीपीपी, मॉक टेस्ट, गाइडेंस मिलता है। ये जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं ये बच्चों को मैं हमेशा देता हूं। अगर वो नोट्स बना के भेजते हैं कि सर ये मेरा नोट्स है, तो मैं उसमें बताता हूं कि क्या कमियां हैं, किसको सही किया जाए। हम अपने बच्चों को ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपने बैच में। तो अभी जाइए और हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच से संबंधित तो आप इस नंबर पे फोन और मैसेज कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है नोट्स को बनाने का, ये पूरी टेक्निक है नोट्स को कैसे बनाएं। तो ऐसे ही नोट्स बनाइएगा और अच्छा नोट्स बनाइएगा ताकि एग्जाम में आपके काम आए आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको भी तो जरूरत है नोट्स बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।